देश के अलग अलग राज्यों में अभी जितनी मौत कोरोना से हो रही है उसमें एक बड़ा हिस्सा महामारी से लड़ने में नाकामयाब सरकारी प्रबंधन, सरकारी अस्पतालों की फेल व्यवस्था और कोरोना से बचाव में मृत सरकारी इच्छा शक्ति के कारण है। ऐसे में आम लोगों के प्राण कोरोना तब छीन ले रहा है जब उन जिंदगियों को बचाने वाले वेंटिलेटर कमरों में बंद पड़े हैं, धूल खा रहे हैं। देश के 5 राज्यों की पड़ताल आपके लिए हमने की है। आईसीयू का कमरा जो है ये पिछले 8 महीने से बंद पड़ा है और जो हमें जानकारी मिली है कि देख सकते हैं इस अस्पताल को 6 वेंटिलेटर जो हैं वो मुहैया कराए गए थे 8 महीने पहले। बिहार में इस वक्त कोरोना काल के समय अस्पतालों की जहां पर लोग बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए, वेंटिलेटर्स के लिए तरस रहे हैं, वहां वेंटिलेटर्स इस तरीके से लगता है फेंके हुए हैं। कोई हमारे पास लैब टेक्नीशियन नहीं है, एनेस्थीसिस्ट भी हमारे एक्सपर्ट नहीं है, हमारे यहाँ एचआर की कमी है। अभी ये बिल्कुल सील बंद है, पैक है, इसका इस्तेमाल अभी नहीं हो पा रहा है। स्टाफ की कमी है, डॉक्टर की कमी है जो कि उसको चलाएंगे, इसलिए वो भी नहीं चला। मरीजों की जिंदगी में सांसों की उम्मीदों पर ताला बंद करने वाली वजहों को आपके सामने लाने पहुंचा है आज तक। आम आदमी को कोरोना के कारण अपने शहर में इलाज के लिए दर दर भटकाने वाले पर्दों को आज खोलने जा रहा है आज तक। और आपको दिखाकर ये हम बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और पूरी सरकार के साथ स्वास्थ्य प्रबंधन के हर अधिकारी को पूछना चाहते हैं कि 6 महीने से लेकर 8 महीने बाद भी जो वेंटिलेटर आम लोगों को जिंदगी की सांस दे सकते थे वो धूल क्यों फांक रहे हैं? क्यों वेंटिलेटर 8-8 महीने बाद भी पॉलीथीन सजाकर जस के तस पड़े हैं? जिसके लिए पहले चलते हैं बिहार की राजधानी पटना से 6 घंटे की दूरी पर मौजूद अररिया के सरकारी सदर अस्पताल में, जहां आज तक संवाददाता रोहित सिंह पहुंचते हैं। तो सरकारी अस्पताल के 76 नंबर कमरे में बंद ताला चौंकाता है। रोहित सिंह कर्मचारी को बुलवाकर इस कमरे को खुलवाते हैं तो सरकारी अस्पतालों में इलाज के नाम पर क्रूरता की कहानी सामने आती है। बहुत ध्यान से इस कमरे से आई रिपोर्ट को देखिएगा, क्योंकि 1, 2, 3, ये 4, ये 5वां और ये 6ठा, जी हां, जो 6 वेंटिलेटर कोरोना के सबसे बड़े संकट काल में जिंदगी आम गरीब आदमी को दे सकते थे, वो वेंटिलेटर क्या इस्तेमाल हुए होंगे? जहां वेंटिलेटर के साथ के बेड की पॉलीथीन भी आज तक स्वास्थ्य विभाग और अधिकारी नहीं उतरवा पाए हैं। कोरोना काल में देश भर में संसाधनों की भारी किल्लत देखी जा रही है, मगर ऐसे वक्त में अगर संसाधनों की बर्बादी हो तो किसी का भी दिल दुख सकता है, विचलित हो सकता है। तस्वीरें हम लगातार बिहार के अस्पतालों की दिखा रहे हैं जहां पर संसाधनों की बर्बादी साफ तौर पर देखी जा रही है। और इसी क्रम में इस वक्त हम अररिया ज़िले में मौजूद हैं, सदर अस्पताल में इस वक्त हम हैं और आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर आईसीयू कमरे में जो है वेंटिलेटर्स की क्या स्थिति है। देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इस आईसीयू का कमरा जो है ये पिछले 8 महीने से बंद पड़ा है और जो हमें जानकारी मिली है कि देख सकते हैं इस अस्पताल को 6 वेंटिलेटर्स जो हैं वो मुहैया कराए गए थे 8 महीने पहले, मगर 6 के 6 वेंटिलेटर्स जो हैं इस वक्त कार्यरत नहीं हैं, इनका इस्तेमाल तक शुरू नहीं हुआ है। वेंटिलेटर यानी वो मशीन जो मरीजों के फेफड़े तक ऑक्सीजन पहुंचाकर उनकी जीवन रक्षा करती है। वो मशीन जो पीएम केयर्स फंड यानी प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड के तहत पहुंचाई गई। वो मशीन जिसको पाने के लिए बड़े शहरों में लोग अपना घर तक बेचकर इलाज प्राइवेट अस्पताल में कराने को तैयार है। वही लाइफ सेविंग मशीन महीनों से आकर अररिया के सरकारी अस्पताल में धूल फांक रही है। इधर की तस्वीर भी आपको हम दिखाते हैं, इधर भी देखिए
किस तरीके से तमाम वेंटिलेटर्स जो हैं ये पीएम केयर फंड्स के तरफ से जो है वो बिहार सरकार को उपलब्ध कराया गया था। 8 महीने पहले ये तमाम ज़िलों में भी दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी टेक्नीशियंस की कमी के कारण, नर्स की कमी के कारण, डॉक्टर्स की कमी के कारण जो है ये तमाम वेंटिलेटर जो हैं वो इस्तेमाल में नहीं आए। बिहार में जो भी दावा करता है कि स्वास्थ्य सुविधा जन जन तक पहुंचाने में प्राण झोंक दिए हैं सिस्टम ने, उसे अब ये तस्वीर देखकर शर्म से डूबना चाहिए, क्योंकि वेंटिलेटर तो शौचालय के पास तक पड़े हुए हैं बिना इस्तेमाल किए हुए। शौचालय के पास आप देख सकते हैं, इसको एक तरीके से यहाँ पे रखा गया है। तो हालात कितने गंभीर हैं बिहार में इस वक्त कोरोना काल के समय अस्पतालों की, जहाँ पर लोग बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए, वेंटिलेटर्स के लिए तरस रहे हैं। वहाँ वेंटिलेटर्स इस तरीके से लगता है फेंके हुए हैं, धूल फाँक रहे हैं, इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और ख़ास बात तो ये है कि अररिया के इस अस्पताल में वेंटिलेटर के साथ बेड भी लगा हुआ है, यानी 6 बेड 6 वेंटिलेटर्स जस के तस पड़े हैं, इनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अब बारी आती है कारण जानने की। आखिर क्या कारण है कि महीनों से वेंटिलेटर होने के बावजूद उनका वक्त पड़ने पर जान बचाने में इस्तेमाल तक नहीं किया जा रहा। आज तक संवाददाता रोहित सिंह सिविल सर्जन डॉक्टर MP गुप्ता से पूछने पहुंचे। वेंटिलेटर यहाँ पर लगा दी है, बेड भी लगा दिए हैं, ICU भी खोल दिया हूँ, लेकिन क्रियाशील अभी नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि इसमें कोई हमारे पास लैब टेक्नीशियन नहीं है, एनेस्थिस्ट भी हमारे एक्सपर्ट नहीं है, हमारे यहाँ HR की कमी है। पता चला कि जब बीमारी मौत बांटने लगी है, तब अररिया के सरकारी अस्पताल का प्रबंधन इन महीनों से कोने में पड़े हुए वेंटिलेटर को चलाने वाले डॉक्टर और एक्सपर्ट को नियुक्ति करने के लिए नौकरी का विज्ञापन ही अभी दे रहा है, और आम आदमी अपनी जिंदगी के लिए तड़पने को छोड़ दिया गया। और यह कहानी सिर्फ एक जिले या एक राज्य की नहीं, बिहार के ही सुपौल के सरकारी सदर अस्पताल में भी संवाददाता रोहित सिंह ने 2 दिन पहले पड़ताल की है। बाहर से शीशे की तरह चमचमाती इमारत देखकर चौंकिएगा नहीं, क्योंकि उन सरकारी दावों को आईना दिखाने वाला है यह अस्पताल, जो दावा करते हैं कि बिहार में सब कुछ कंट्रोल है। सुपौल के सरकारी अस्पताल में भी अररिया जैसा हाल दिखता है, जहां जिंदगी की उम्मीदों पर ताला बंद करके महीनों से रखा गया है और वेंटिलेटर अंदर बिना इस्तेमाल के कूड़ा किए जा रहे हैं। के बाहर मौजूद है, जहां पर हमें बताया गया है कि 6 वेंटिलेटर्स जो सरकार ने मुहैया कराए हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं। और आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल नए वेंटिलेटर्स हैं। यहाँ पर पीएम केयर फंड के ज़रिए जो है आप देखिए यहाँ पर ये उपलब्ध कराया गया है बिहार सरकार को, और फिर सभी ज़िलों में जो है इसको मुहैया कराया गया है। लेकिन फ़िलहाल अभी ये बिल्कुल सील बंद है, पैक्ड है, इसका इस्तेमाल अभी नहीं हो पा रहा है। ये बहुत बड़ी लापरवाही है। आखिर किस तरीके से बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है कि कोरोना के मरीजों का इलाज चल रहा है सदर अस्पताल में, वेंटिलेटर की ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। ऐसे में आप देखिए ये वेंटिलेटर जो है यूं ही यहाँ पर पड़े हुए हैं। बताया जा रहा है चलाने के लिए टेक्नीशियन नहीं है, उसकी बहाली के लिए टेंडर निकाला गया है, उसके लिए एक प्रक्रिया चल रही है। गैस पाइपलाइन जो है यानी कि ऑक्सीजन पाइपलाइन भी नहीं बिछा हुआ है। तो ये चीज़ें अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती है कि आखिर बिहार में जो स्वास्थ्य सेवाएं इस वक्त है किस तरीके से बिल्कुल लचर हो चुकी है। बहुत ध्यान से देखिएगा इन तस्वीरों को, क्योंकि ये आपकी जिंदगी के साथ हो रहे सरकारी विश्वासघात की कहानी है, जहां वेंटिलेटर महीनों से पड़े हैं और उनकी पॉलीथीन तक नहीं उतारी गई, और जिन बेड पर मरीज को इलाज मिलना था वो बेड भी वेंटिलेटर के साथ धूल से सने हुए। और पूछो कि क्यों पीएम केयर फंड से आए हुए वेंटिलेटर को आज तक सरकारी अस्पताल में आम आदमी की जिंदगी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, तो जवाब पूरी व्यवस्था के फेल होने की गवाही देता है। अभी इसमें कमी है, कुछ जो है स्टाफ की कमी है, डॉक्टर की कमी है, जो कि उसको चलाएंगे, इसलिए वो भी नहीं चालू है। टेक्नीशियंस हैं आपके पास? टेक्नीशियन तो मिल जाएंगे, लेकिन जो चलाने वाले डॉक्टर हैं, जो ट्रेन डॉक्टर हैं, वो लोग की कमी है। कितने डॉक्टर्स की कमी है इसको चलाने के लिए आपको? जितने हैं उसके अनुसार कम से कम जो भी आ जाए। कितने की ज़रूरत है बता दीजिए। कितना का ज़रूरत हो सकता है? 1 2 कम से कम 2 चाहिए।
यानी कोरोना संकट के पूरे 1 साल बाद भी सिर्फ मास्क, सैनिटाइजर और सफाई का ज्ञान जनता को सरकारों ने दिया, वेंटिलेटर खरीदे बांटे, लेकिन ये नहीं सोचा गया कि जब कोरोना मौत का नाम बनकर सांसें खींचने लगेगा तो इन वेंटिलेटर को चलाने के लिए एक्सपर्ट स्टाफ और डॉक्टर्स की भी भर्ती करनी जरूरी होगी। हर शहर अस्पतालों में बदहाली की कहानी एक जैसी है। अस्पतालों में संसाधनों की बर्बादी साफ तौर पे देखी जा रही है और कोरोना काल में संसाधनों की बर्बादी किसी अपराध से कम नहीं है। कैमरा पर्सन आनंद कुमार और अमरेंद्र कुमार सिंह के साथ रोहित सिंह, अररिया, आज तक। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि देश में 50,000 कोविड मरीज अभी आईसीयू में हैं। करीब 1,37,000 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन आंकड़ों में वो गिनती नहीं है जो अस्पतालों के बाहर ही वेंटिलेटर या फिर ऑक्सीजन सपोर्ट पाने के लिए मिन्नतें मांग रहे हैं। उन्हीं लाचार लोगों की जिंदगी के जख्म पर नमक छिड़कती वो व्यवस्था जो वेंटिलेटर पाकर भी सही वक्त पर शुरू नहीं करा पाती है। पहली तस्वीर धूल से सने वेंटिलेटर के वो उपकरण जिन्हें अब तक इंतजार है कि कोई आए और इन्हें जोड़ दे। ये तस्वीर किस राज्य की है, थोड़ी देर में देखिए। दूसरी तस्वीर खराब पड़े हुए वेंटिलेटर जिन्हें देखने बनाने की चिंता कोई नहीं कर रहा। मरीज मरे या जिए, ये कहानी किस राज्य की है, आगे जरूर जानिए। और तीसरी तस्वीर वेंटिलेटर ज्यादा है लेकिन उन्हें इस्तेमाल करने के पॉइंट कम, तो निजी अस्पताल को सरकारी व्यवस्था ने वेंटिलेटर किराए पर दे दिए। और ये कहानी किस राज्य की है, ये भी आज देखिए। ये 3 कहानियां देश के 3 राज्यों की, महाराष्ट्र के नासिक से, झारखंड के हजारीबाग की और राजस्थान के भरतपुर, जहां जीवन रक्षक उपकरण को जीवन भक्षक व्यवस्था ने किसी लायक नहीं छोड़ा। नासिक में एक बंद कमरे में जमीन पर पड़े ये उपकरण उस मशीन का हिस्सा हैं जिसके लिए दिल्ली से कोलकाता तक, लखनऊ से पटना तक, भोपाल से जयपुर तक मरीजों के परिजन दौड़ रहे हैं। ट्वीट करते हैं कि साहब एक वेंटिलेटर वाला बेड दिला दीजिए। बेटे बेटियां वेंटिलेटर पर अपने घर वालों के इलाज के लिए निरीह छोड़ दिए गए। उन्हीं वेंटिलेटर का हिस्सा देखिए धूल से सना है, जमीन पर पड़ा है। नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पीएम केयर्स फंड से 60 वेंटिलेटर मिलते हैं, लेकिन हफ्ते भर बाद भी नासिक में वेंटिलेटर ये किसी काम के नहीं आते, क्योंकि दावा है कि वेंटिलेटर के आधे अधूरे पार्ट मिले और उन्हें अब तक जोड़ा नहीं गया। डॉक्टर काय त्याच्यातले टेक्निकल तज्ञ नाही आहे। ज्या कंपनीने ते व्हेंटिलेटर पुरवले त्याच कंपनीने येऊन ते इन्स्टॉल करून ते बसवून देऊन चालू करून देण्याची जबाबदारी त्यांची, कमिशनिंगपर्यंतची जबाबदारी कंपनीची असते। कंपनीने काय केलं, पहिल्या टर्ममध्ये फक्त व्हेंटिलेटरचे बॉक्स पाठवून दिले, परंतु ते जोडण्याचे कनेक्टर पाठवले नाही। आम्ही व्हेंटिलेटर आल्यापासून रोज त्यांना मेल करतोय, फोन करतोय, विनंती करतोय, परंतु त्यांच्यावर पूर्ण देशभराची ती व्हेंटिलेटर पीएम केअरमधून आलेले असल्यामुळे त्यांच्याकडे तंत्रज्ञ कमी पडतायत। यानी जनता ने जो पैसा देश और देशवासियों की रक्षा के लिए दिया, उस पैसे से भेजा गया वेंटिलेटर अब स्थानीय स्तर पर फेल व्यवस्था की भेंट चढ़ा दिया गया। और इस अव्यवस्था की निशानी झारखंड के हजारीबाग में भी देखिए, जहां दावा है कि जनता की जान बचाने के लिए दिए गए 38 में से 35 वेंटिलेटर खराब पड़े हैं। तो राजस्थान के भरतपुर की कहानी जानिए, जहां के प्राइवेट अस्पताल में जो वेंटिलेटर आप देख रहे हैं ये सरकारी वेंटिलेटर है। तो सरकारी वेंटिलेटर से आरोप है कि प्राइवेट अस्पताल वाले कई गुना ज्यादा फीस लेकर आम आदमी को जिंदगी देने की बात करते हैं, क्योंकि पीएम केयर्स फंड से जितने वेंटिलेटर भरतपुर में सरकारी प्रशासन को जनता के जीवन की रक्षा के लिए दिए गए, उतने पॉइंट ही लगाकर चलाने की व्यवस्था सरकारी अस्पताल नहीं कर सका। देखिए, हमारे पास 40 पीएम केयर के वेंटिलेटर्स आए हुए हैं, उसमें से हमने 19 वेंटिलेटर कोविड के पर्पस के लिए इंस्टॉलेशन करा रखा है। इस वक्त हमारे पास इतने ही पॉइंट्स अवेलेबल हैं और माननीय मंत्री सुभाष गर्ग जी ने अपने एमएलए लैड से 60 पॉइंट्स और स्वीकृत किए हैं, जिसमें कि 60 पॉइंट पर ऑक्सीजन जिसमें कि वेंटिलेटर लग सकते हैं, उसका कार्य शीघ्र ही प्रारंभ होगा और 15-20 दिन में वो पूरा हो जाएगा। तो अब कूड़ा होते इन वेंटिलेटर को देखकर ये बात जान लीजिए कि कोरोना से लड़ाई में तैयारी और महामारी को हराने के प्रबंधन दोनों के मामले में सरकारी व्यवस्था चाहे जहां की हो, उसकी कोशिशें खुद अव्यवस्था के वेंटिलेटर पर दम तोड़ रही हैं। आज तक ब्यूरो। वेंटिलेटर एक ऐसी मशीन है जो किसी मरीज की सांस लेने में मदद करती है। ये फेफड़ों में ऑक्सीजन डालती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है, लेकिन उन्हीं मरीजों को
उत्तर प्रदेश के इटावा में भी कैसे लंबे वक्त तक सांस लेने के लिए तरसाया गया और आज तक के खबर दिखाने के बाद प्रशासन जागा, इसकी कहानी देखिए। हमारे हाथ होते हैं स्टाफ नर्स, हमारे जो है वार्ड बॉय, हमारे स्वीपर, इन सब की हमारे पास बहुत ज़्यादा अभाव है। सारे मरीज, सारे क्रिटिकल मरीज हमारे पास आ रहे हैं, जिस कारण से जो है ये सिलसिला जो है डेथ का जो है बढ़ गया है। वो जिंदा आए लेकिन सिर्फ इसलिए सफेद कफन में लिपट कर नहीं लौटे कि कोरोना हुआ था। वो कोरोना के कारण सांसों की सबसे बड़ी लड़ाई में यूं शव बनाकर इसलिए नहीं छोड़ दिए गए क्योंकि संक्रमण बहुत गहरा है। शव निकल रहा है, शव वाहन खड़े रहते हैं, अस्पताल में शव पड़े रहते हैं, क्योंकि जिस जीवन रक्षक उपकरण के भरोसे एक एक सांस की जंग इन मरीजों को लड़कर जीतनी थी, वो वेंटिलेटर ही इटावा के सरकारी अस्पताल में होकर भी मरीजों के लिए इस्तेमाल नहीं किए गए। क्यों नहीं हुए? क्यों पड़े रहे वेंटिलेटर? जब बड़े बड़े महानगरों में एक एक वेंटिलेटर बेड के लिए तरसते हैं लोग, तब इटावा के सरकारी अस्पताल में बने कोविड सेंटर में पता चलता है कि 18 वेंटिलेटर हैं, लेकिन इस्तेमाल नहीं होते। उस इटावा में जहां रोज दावा हुआ कि 200 से ज्यादा मरीज की जान कोरोना के कारण खतरे में पड़ रही है। सर, वेंटिलेटर की कमी है। ऑक्सीजन हमारे पास है, सिलेंडर्स भी उपलब्ध हैं और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी उपलब्ध है। ऑक्सीजन हम दे पा रहे हैं, लेकिन इस बीमारी में क्योंकि लंग्स में पानी भर जाता है, एडिमा हो जाता है, जिसकी वजह से सिर्फ नॉर्मल ऑक्सीजन से प्रेशर से हवा नहीं जा पाती है। उसके लिए प्रेशर से ऑक्सीजन चाहिए, उसके लिए वेंटिलेटर चाहिए, जो कि हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है। वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं है, ऑपरेटर उपलब्ध नहीं है सर। वेंटिलेटर उपलब्ध है, उसके लिए एक सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए होती है, उसके लिए एनेस्थेसिस डॉक्टर चाहिए, उसके लिए पूरा प्रॉपर आईसीयू सेटअप चाहिए, जो आमतौर पे किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं होता है। सारे मरीज, सारे क्रिटिकल मरीज हमारे पास आ रहे हैं, जिस कारण से जो है ये सिलसिला जो है डेथ का जो है बढ़ गया है। इसी कहानी को जब आज तक ने प्रमुखता से दिखाया तो उस प्रशासन की नींद टूटी जिसके जिम्मे इन वेंटिलेटर्स को मरीजों की जान बचाने के लिए अब तक काम करना चाहिए था। एक एक नागरिक की जान के लिए पूरी व्यवस्था को अव्यवस्था की नीम बेहोशी से झकझोरने में जुटे आज तक ने एक खबर दिखाई। तो अब इटावा के सरकारी अस्पताल में खरीदने के बाद बेकार पड़े रहे वेंटिलेटर को चलाने वाले तकनीकी जानकार को बुलवाया गया। वेंटिलेटर सारे इंस्टॉल कर दिए गए हैं और आज एक मरीज को जो सीरियस था उसको वेंटिलेटर पर आज उसका इलाज शुरू करवा दिया गया। आप सोचिए, जहां वेंटिलेटर होकर भी उसके लिए मरीजों को सैफई से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक दौड़ना पड़ा होगा, उन परिजनों पर क्या बीती होगी। दावा है कि इस लापरवाही ने 5 मरीजों की जान ली है। जिम्मेदारी कौन लेगा? अमित तिवारी, इटावा, आज तक। हम रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।